मैं अभी मैट्रिक में था, नया नया जवान हो रहा था। दिल में हजारों हसरतें जन्म लेने लगी थीं, कुछ ख्वाब जो किसी शहजादी के मैं देखने लगा था। अभी मेरी उम्र 20 साल थी। मैट्रिक के इम्तहानात से फारिग होने के बाद मैं घर में ही था, ना कोई काम ना काज। अब्बा चाहते थे मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाऊं और मैं मजीद नहीं पढ़ना चाहता था। अब्बा के सामने अब मैं क्या बोल सकता था। अब्बा को कहा भी था, अब्बा जान मैं नहीं पढ़ना चाहता, बेहतर है आप मुझे कोई हुनर सीखने दें। लेकिन अब्बा ने मुझे डांटा और गुस्से में कहने लगे, कान खोलकर सुन लो, तुम्हें हर हाल में इंजीनियर बनना है, ये मेरी ख्वाहिश है। मैं चुप हो गया। जवानी के दिन थे, जज्बात मचलने लगे थे। किसी फिल्म या किसी गाने की वीडियो में किसी हीरोइन को नाचते देखता तो दिल बेकाबू सा होने लगता था, धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगती थीं। एक दिन मोहल्ले की एक लड़की जो मेरी हम उम्र थी, जिसे देखकर मेरे अंदर की मोहब्बत, मेरे अरमान, इश्क सब महकने लगते थे। कई बार उसकी आंखों में देखकर अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहा, लेकिन वो हर बार मुझे इग्नोर करके गुजर जाती। यूं कह ले, मुझे वो बहुत अच्छी लगने लगी थी। उधर अब्बा चाहते थे मैं पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन जाऊं। यहाँ मैं किसी की मोहब्बत में दीवाना हो रहा था। उस लड़की को एक झलक देखने के लिए घंटों उसके घर के दरवाजे से थोड़ा दूर खड़ा रहता। उसके मुसलसल इग्नोर करने पे मेरे जज्बात मचलने लगे। कई बार उससे बात करने की भी कोशिश की, मौका पाकर उसे अपने दिल की बात भी बताई थी, मगर वो बिना कोई जवाब दिए चली जाती। एक दिन वो गली से गुजर रही थी, मैंने उसका हाथ थाम लिया। वो डर गई, उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन मैंने उससे प्यार से कहा, क्यों मेरी मोहब्बत को नहीं समझती हो? कितनी बार बता चुका हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो मुझे कहने लगी, हमजा मेरा हाथ छोड़ो। थोड़ा सख्त लहजे में बोली तो मैंने हाथ छोड़ दिया। वो शायद डर गई थी, भागते हुए अपने घर में चली गई। मैंने सोचा पहली बार तो ऐसे ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता मान जाएगी। मगर उस लड़की ने घर जाकर अपनी माँ को बता दिया। रात को उस लड़की के बाबा हमारे घर आ गए। मेरे बाबा को सब बता दिया और गुस्से में कहने लगे, दोबारा ऐसी हरकत की तो बहुत बुरा होगा, और हाँ, अपने पुत्र की जल्दी से शादी करवा दो, जवान हो चुका है। आज मेरी बेटी का हाथ पकड़ा है, कल को क्या जाने क्या कर जाए। बाबा गुस्से से चिल्ला उठे। बाबा ने उस दिन पहली बार मुझ पे हाथ उठाया था, इतना मारा कि मेरे पूरे जिस्म पे निशान बन गए। मैं बाबा से कहना चाहता था, बाबा मुझे पढ़ना नहीं है, मैं कोई हुनर सीखकर जल्दी से शादी करना चाहता हूँ। एक दो बार कहा भी था, मगर वो डांट कर कहते, तुम इंजीनियर बन जाओ, शादी भी हो जाएगी। मैं जवान था, जज्बात थे, कुछ अरमान थे। मैं हर दिन हवस परस्त होता चला गया। हर लड़की को देखकर ना जाने क्या क्या सोचने लगा। मैंने खुद पे काबू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे लिए खुद पे कंट्रोल करना नामुमकिन सा था। खाला के साथ अक्सर उनकी बेटी भी हमारे घर आती जाती थी। शुमाइला नाम था, मेरी हम उम्र थी और बला की खूबसूरत थी। उसकी तरफ देखता तो नजर हटती ही नहीं थी। बहुत मीठी मीठी बातें करती थी। मैंने एक दिन अम्मी से कहा, माँ जी, खाला की बेटी के साथ मेरा निकाह करवा दे। लेकिन अम्मी कहने लगी, शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए? तुम्हें शादी करनी है, पहले पढ़ लिख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर करवा देंगे शादी भी। कुछ कमाता तो है नहीं और बातें करता है शादी की। मैं किसी की बेटी की क्यों जिंदगी बर्बाद करूं? मैंने माँ से कहा, माँ मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए हैं और मेरा एक दोस्त अपनी करियाने की शॉप बेचकर बाहर जा रहा है। शॉप भी अच्छी चलती है, मैंने उससे बात की है, वो थोड़े से पैसों में मुझे अपनी शॉप देने के लिए तैयार है और बाकी के पैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता अदा कर दूंगा। माँ, अगर तुम अब्बा से बात करके मेरी शादी शुमाइला से करवा दो तो मैं अपने दोस्त से आज ही बात करके वो शॉप ले लेता हूँ और मेरी अच्छी खासी आमदनी शुरू हो जाएगी और मैं साथ में पढ़ता भी रहूँगा। माँ भी डांटते हुए बोली, तू पागल हो गया है क्या? हम तुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं और तू एक करियाने की शॉप चलाएगा, और वैसे भी शादी के बाद कहाँ होती है पढ़ाई, बंदा बीवी के चक्कर में पड़ जाता है। अब जा, दफा हो जा, कुछ पढ़ ले जाकर। मैंने हर तरह से अपने वालिदैन को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थे। अब मैं खुद पे काबू की गिरफ्त खोने लगा था। उन दिनों मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई, यूं कह लें एक गंदी औरत थी
मेरी जवानी के दिन थे। मैं उसके साथ रात भर फोन पे मोहब्बत भरी बातें करने लगा, उसके लिए शॉपिंग करता, उसे गिफ्ट देता। अम्मी अब्बा से छुपकर मैंने अपनी मोहब्बत की अलग दुनिया बसाई हुई थी। मैं उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम कर चुका था। मैं कब चाहता था ऐसा गुनाह करूं, लेकिन मैं बहुत मजबूर हो चुका था। 22 साल की उम्र में ये सच है कि इंसान को हम सफ़र की ज़रूरत होती है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। उस लड़की के साथ मैं 2 साल रिलेशन में रहा। उसके बाद फिर मैं ना जाने कितनी लड़कियों के साथ दोस्ती में रहा। मैं खुद भी गुनाह करता और दूसरों को भी गुनाह का मौका देता। मैं अपनी पढ़ाई पर भी पूरी तवज्जो देता था। वक्त गुजरता गया और मैं इस दलदल में बुरी तरह फंस गया। कुछ अरसे के बाद मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगा। मैं इस गुनाह से निकलना चाहता था, लेकिन किस शर्त पे? अम्मी अब्बू तो मुझे कामयाब इंसान देखना चाहते थे। खैर, मैं इंजीनियर बन गया। मैंने एक दिन अब्बू से कहा, अब्बू जान, आप चाहते थे कि मैं इंजीनियर बन जाऊं और मैं बन भी गया हूं। अब तो आप मेरी शादी करवा दें। लेकिन अब्बा मुस्कुरा कर बोले, शर्म कर शर्म, तेरा बड़ा भाई अभी तक कंवारा है। मैंने उसकी शादी की बात की है, मगर वो अभी 5 साल शादी नहीं करना चाहता। पहले बड़े की शादी करूंगा, फिर तुम्हारी। लोग क्या कहेंगे कि बड़ा कंवारा बैठा है और छोटे की शादी कर दी। और ये देख, मकान की हालत बहुत खराब हो चुकी है, टूटी हुई छत है, कहाँ रखेगा बीवी को? शरीक ताने मार मार कर जान ले लेंगे। अब पहले कोई अच्छी सी नौकरी कर ले, अपना अलग से घर बना ले, फिर शादी कर लेना। 4 पैसे होंगे, घर अपना होगा तो खानदान में भी इज्जत होगी। मैं चुप हो गया। मैं कैसे बताता अब्बा को मैं कितना मजबूर हो चुका हूँ, मैं किस कदर गुनाहों में डूब चुका हूँ, मैं किस कदर बेबस हो चुका हूँ। मैं ना चाहते हुए भी गुनाह करने लगा हूँ। मुझे हम सफ़र की ज़रूरत है। मैं गुनाहों से बचना चाहता हूँ, लेकिन अम्मी अब्बू को तो नया घर और रिश्तेदारों की बातों की फिक्र थी। खैर, मैं नौकरी के लिए भटकने लगा। कुछ दिनों बाद मुझे दूसरे शहर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी मिल गई। मैं दूसरे शहर चला गया, नौकरी करने लगा। वक्त गुजरता गया। मैं शहर में कोठे पे जाने लगा। जब दिल मचलता तो किसी मजबूर औरत से अपनी हवस बुझा लेता। मैं नहीं चाहता था ऐसा, लेकिन मुझे एक नशा हो चुका था गुनाह करने का। मेरे सब जज्बात, सब मोहब्बतें, सारे अरमान आहिस्ता आहिस्ता धुएं की तरह उड़ने लगे थे। मैं हर वक्त यही सोचता था, पता नहीं कब मेरी शादी होगी, मेरी बीवी होगी, बच्चे होंगे और मैं कब उनके साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। मेरी हर ख्वाहिश खाक होने लगी थी। मैं नफसियाती सा होने लगा था। अकेलापन और जिम्मेदारियों ने मेरे मिजाज को जला कर रख दिया। मैं रूखे मिजाज का हो गया था, दुनियादारी समझने लगा था। 10 साल मजीद गुजर गए। मैं 35 साल का हो चुका था। घर बन गया, मुझे नौकरी भी अच्छी मिल गई। मैं अच्छा खासा कमाने लगा। मेरे सर के कुछ बाल सफ़ेद हो चुके थे। मैं घर आया, अब्बा कहने लगा, तेरे भाई ने भी अपना घर बना लिया है। तुम दोनों के लिए लड़कियां देखी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, बा इखलाक हैं। दोनों की शादी इकट्ठी करूंगा, तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। सच पूछो तो अब मेरा मन बदल चुका था। अब मुझे शादी जैसे नाम से नफरत सी हो चुकी थी। ना चाहते हुए रस्में दुनिया मुझे शादी के बंधन में बांध दिया गया। मैं अब्बा की तरफ देख रहा था। अब क्या फायदा अब्बा जान, अब मेरे ना वो जज्बात हैं और ना ही वो अरमान। अब मैं चाह कर भी इस सफ़र को निभा नहीं सकूंगा। पहली रात थी, वो लड़की शहजादी सी दुल्हन बनी मेरे सामने बैठी हुई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी ना थी। मैं पास जाकर बैठा। वो मुझसे बहुत से ख्वाब सजाए हुए थी। मैंने 10 साल बाजारी औरतों के साथ ताल्लुक कायम रखा था, कभी किसी लड़के को गर्लफ्रेंड बनाकर, तो कभी किसी कोठे की रंडी से मैंने अपनी मोहब्बतें, अपने जज्बात, अपना एहसास सब कुछ खाक में मिला दिया था। मैंने उससे कोई भी प्यार भरी बात ना की। वो कुछ भी पूछती तो मैं ठीक से जवाब ना देता। कुछ देर बाद मैंने उसे कहा, मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोना है। मैं करवट बदल कर सो गया। वो रात भर जागती रही, मुझसे बहुत सी बातें करना चाहती थी, कुछ दिल की बातें, मगर मैं बेहिस हो चुका था। दिन गुजरने लगे। अब घर तो पक्का था, एसी वाला कमरा था, मेरे पास लाख रुपए माहाना कमाने वाली नौकरी भी थी, लेकिन मेरी अज़वाजी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। मेरी बीवी मेरा बहुत ख्याल रखती, हर पल मेरे साथ गुजारना चाहती थी, लेकिन उसकी हर अदा मुझे फरेब लगती थी। मैं उसके हर काम में से नुक्स निकालता, वो जैसे मुझे एक बोझ सी लगने लगी।
वो मुझ में एक अच्छा हम सफ़र तलाश करना चाहती थी। वो मेरे दिल से मोहब्बत को धड़कता देखना चाहती थी। वो मेरे सीने से लगना चाहती थी। वो मेरा हाथ थामकर जन्नत तक का सफ़र करना चाहती थी। लेकिन अब मैं ख़त्म हो चुका था। हर वक्त मैं उलझा उलझा सा रहता था। मेरी बीवी जब भी तैयार होकर मुझे कहती, आप कहीं बाहर चलें घूमने, तो मैं उसे किसी न किसी बहाने से टाल देता। मुझे आज भी उससे ज़्यादा बाजारी औरतों में दिलचस्पी थी। वो रोती थी, मुझसे मोहब्बत की भीख मांगती, रो रो कर पूछती, आखिर क्या वजह है, क्यों मैं उसमें दिलचस्पी नहीं रखता। मुझसे पूछती थी, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती, आखिर क्या वजह है, आप मुझसे इतनी दूर दूर क्यों रहते हैं। लेकिन मैं भी क्या करता। आज से 10 साल पहले जब मैं अपने अम्मी अब्बू से ऐसे ही भीख मांगता रहा, तो उन्होंने मुझे इंजीनियर बनाने और अच्छा घर रिश्तेदारों की बातों की वजह से तन्हा छोड़ दिया। 10 साल पहले मैं ये सब एहसास एक एक करके खोता रहा। मैं दिन रात तड़पता रहा, मैं चीखता चिल्लाता रहा। आज जब वक्त गुजर गया तो मैं कैसे मोहब्बत भरा सफ़र तय करूं, कैसे मैं वही एहसास वही जज्बात लेकर आऊं। मैं अब नफसियाती हो चुका हूं। हर बात मुझे अब फरेब लगती है, हर बात मुझे झूठ लगती है। बीवी की मोहब्बत, उसकी फिक्र करना, उसका प्यार से मुझे आवाज़ देना, मुझे खाने का पूछना, हर अदा मुझे फरेब लगने लगी। मैं खड़ूस सा इंसान बन चुका था। अब मैं ख़त्म हो चुका था। बीवी के साथ मैं बात बात पे झगड़ा करने लगा। वो जितना ये रिश्ता निभाना चाहती थी, मैं उसे उतना जलील करता। एक रात वो मेरे पास आई, मैं सो रहा था, मेरे कदमों को पकड़ लिया। वो जैसे थक चुकी थी, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। हमजा, मुझसे क्या गुनाह हुआ है, मैंने क्या गलती कर दी है, मैं ऐसा क्या करूं कि आपको पसंद आ जाऊं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नौजवान हूँ, मैं वफादार हूँ, मैं पाक दामन हूँ। हमजा, मेरी जान बताओ ना, क्या कमी है मुझ में जो आप मुझे इतना दर्द देते हैं। शादी को 1 साल गुजर गया है, कभी एक बार भी आपने मोहब्बत से बात नहीं की। हमजा, क्यों आप मेरे साथ ऐसा करते हैं। वो जितना ये रिश्ता निभाना चाहती थी, मैं उसे उतना जलील करता। एक रात वो मेरे पास आई, मैं सो रहा था, मेरे कदमों को पकड़ लिया। वो जैसे थक चुकी थी, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। हमजा, मुझसे क्या गुनाह हुआ है, मैंने क्या गलती कर दी है, मैं ऐसा क्या करूं कि आपको पसंद आ जाऊं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नौजवान हूँ, मैं वफादार हूँ, मैं पाक दामन हूँ। हमजा, मेरी जान बताओ ना, क्या कमी है मुझ में जो आप मुझे इतना दर्द देते हैं। शादी को 1 साल गुजर गया है, कभी एक बार भी आपने मोहब्बत से बात नहीं की। हमजा, क्यों आप मेरे साथ ऐसा करते हैं। वो अल्लाह का वास्ता देने लगी, लेकिन कम वक्त मुझे उसका रोना भी बाजारी औरतों की तरह फरेब लगने लगा। मैं चुप हो गया। मेरा इग्नोर करना उसे अजियत देने लगा। मैं अब भी बाजारी औरतों के साथ रातें गुजारता, उनकी बातों से, उनकी अदाओं से लुत्फ अंदोज होता। जब एक औरत से दिल भर जाता तो दूसरी औरत से दिल लगा लेता। मैं अब इस दुनिया में खो चुका था। मैं अब कैसे एक औरत अपनी बीवी के साथ सारी जिंदगी गुजार सकता था। मुझे तो आदत पड़ गई थी औरतों को बदलने की। बीवी को देखता तो जहर लगती थी। फिर एक दिन वो भी आया कि मेरी बीवी को मेरी सारी हकीकत पता चल गई। मुझे लगा कि अब वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, सारे खानदान में बदनाम करेगी, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। वो तो बहुत तड़पी थी, सारी रात मेरे पाँव पकड़कर रोई थी, मुझसे पूछती रही, आखिर मुझ में क्या कमी थी जो तुम बाजारी औरतों के पास जाते हो। मेरे पास इसके सवालों का कोई जवाब ना था। फिर रोते रोते मुझे कहने लगी, खुदा के लिए हमजा, ये काम छोड़ दो, चाहे मेरे करीब मत आओ, मुझसे नफरत करो, मगर खुदा के लिए ये सब छोड़ दो। कल कयामत के दिन अगर खुदा ने पूछ लिया कि तुम्हारी बीवी में क्या कमी थी कि तुम बाजारी औरतों के पास जाते रहे हो, तो क्या जवाब दोगे। क्यों अपनी आखिरत खराब कर रहे हो। खुदा से डरो, मुझे अल्लाह के वास्ते देती रही और मैं लापरवाही में करवट बदल के सो गया। कुछ देर बाद मैंने खुद को एक बड़े से मैदान में देखा जहां अदालत लगी हुई थी और मेरी बीवी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मेरी खुशियों का कातिल यही इंसान है। मैंने बहुत समझाया था, मगर इसने मेरी एक ना सुनी थी। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी खुशियां चाहिए। फिर अचानक से मुझे लगा मुझे आग की तरफ धकेला जा रहा है। मैं चाह कर भी खुद को नहीं संभाल पा रहा था। मैं जोर से चिल्लाने लगा। आग मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी कि मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा।
میری آنکھ کھل گئی تھی۔ مجھے ابھی تک اس آگ کی تپش اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ میری بیوی میرے قدموں کی طرف بیڈ سے ٹیک لگائے سوئی ہوئی تھی۔ شاید روتے روتے وہ سو چکی تھی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ میں جلدی سے اٹھا، وضو کیا اور جائے نماز پہ سجدہ ریز ہوا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ میرے رونے کی وجہ سے میری بیوی جاگ اٹھی۔ وہ دوڑے ہوئے میرے پاس آئی۔ میں سجدے میں پڑا رو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو وہ میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب کبھی بھی ایسا گناہ نہیں کروں گا اور تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں گا۔ تمہیں تمہارا حق دوں گا۔ میری بیوی حیران بھی تھی اور خوش بھی بہت تھی۔ اس نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ شکر ہے اللہ پاک کا، اللہ پاک نے آپ کو ہدایت دی اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے سب گناہ معاف کر دے۔ آج اس بات کو 1 سال گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا ہے۔ میں اور میری بیوی 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہماری زندگی خوشیوں سے بھر دی۔ خدا را، آج میں سب ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنے بچوں کی شادی وقت پہ کر دیں، ورنہ اس گناہ کے ذمہ دار بچوں کے ساتھ ساتھ آپ بھی ٹھہریں گے۔ خدا کے لیے جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اس گناہ سے بچائیے۔